हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही है। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। सुबह सुबह कहाँ निकल पड़ी वो भी पता लग जाएगा। और वैसे तो वीडियो बनाने के मूड में कभी रहती हूँ कभी नहीं रहती हूँ, बट अगर हम डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम अपडेट रहने की कोशिश करते हैं। और ये पहुंच गई मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल क्यों आई हूँ, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ मेरे नेक में है कुछ, तो मसल्स पुल हुआ है, क्या हुआ है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। कल रात को बहुत पेन था। एक्चुअली ये पेन मुझे वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ और वो अभी मुझे लगा था ठीक हो जाएगा। जनरली मेरे साथ होता रहता है ऐसे ही, कभी कभी नेक में नस चढ़ती रहती है और फिर वो ठीक हो जाती है 2-3 दिन में। तो मैंने उसको कैजुअली लिया कि ठीक हो जाएगा। बट कल रात भर तो मैं सो ही नहीं पाई, बिल्कुल बेड पे लेट ही नहीं पा रही थी। वैसे रात को पतिदेव ने बोला था चलो लेके चलता हूँ एंड देखते हैं। मैं बोली रहने दो, सुबह देखती हूँ। और मुझे लगा था कि सुबह तक शायद थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा, बट आधी रात से इतना पेन हो गया ना कि बिल्कुल बेड पे लेट ही नहीं पा रही थी। तो मेरे डॉक्टर तो बाहर गए हुए हैं, मिले ही नहीं। दूसरे डॉक्टर मिले, उनसे दिखाया, उन्होंने मेडिसिन लिख के दी, इंजेक्शन लिखा। और यहाँ पर है ये बहुत ही खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाइटिंग भी इसमें जल रही थी और देख के अच्छा लगता है। ऐसे हरे हरे पेड़ पे सुंदर, मतलब वो क्या बोलते हैं, डेकोरेशन ऐसा अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग ना हॉस्पिटल में जाते हैं और बिंदास ब्लॉगिंग करते हैं। यार मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं कहीं भी नहीं कर पाती हूँ। खैर मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को क्यों दिखाना है जब मेरा खुद का है। तो मैं ये सिर्फ अपने तक ही रखना चाहती हूँ। मतलब ठीक है, शायद व्यूज़ बढ़ेंगे, कंटेंट कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन इट्स ओके। अब मैं लेके चली, अरे पता है यहाँ पर होता क्या है। अभी मुझे नई ही चीज़ पता चली है। दो दो बार से मैं देख रही हूँ मेरे खुद के ऊपर ये चीज़ कि जब भी यहाँ पे इंजेक्शन लगाते होते हैं तो डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, वो सलाइन के थ्रू लगाते हैं इंजेक्शन। पता नहीं सभी जगह होता है कि सिर्फ यहीं पर होता है। और अभी पतिदेव से पड़ने वाली बहुत ज़ोर की डांट कि हॉस्पिटल में आके यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। अरे हॉस्पिटल में मतलब कुछ ऐसा सीरियस सिचुएशन नहीं है यार। मैं तो बहुत, मतलब वो डॉक्टर को भी बोल रही थी कि जो है मुझे डांस करना है अभी, और आप जो है ये बोल रहे हो कि इसको मूव नहीं करना है, इसको आपको ठीक से रखना है। तो वो एक्चुअली लेटने के बाद बहुत पेन कर रहा था, लेटा ही नहीं जा रहा मुझे। और अभी तो ये इंजेक्शन लग रहा है, तो अभी कितना और पेन करेगा वो मुझे नहीं पता है। एंड बाहर वालों से नहीं सुनने को मिलता है जितना घर वालों से। लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग भी किसी की वीडियो देखते हैं कि अरे इस कंडीशन में हॉस्पिटल में जाके वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ के लिए। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं भी हॉस्पिटल में जाके व्यूज़ के लिए वीडियो बना रही हूँ। बट है कि हमें कंटेंट बनाना है तो ठीक है, बना रहे हैं, डेली लाइफ है। अब कुछ ऐसा सीरियस रहे तो शायद कैमरा भी ना निकले और रिकॉर्डिंग भी ना हो सके। तो चीज़ें अलग अलग होती हैं कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं और नॉर्मल चलती रहती हैं ज़िंदगी में। कब क्या हो जाए ये हमें पता नहीं रहता। लग नहीं पड़ा है, लग नहीं रहा है। अभी खत्म तुरंत ही हुआ अभी है क्या? तुरंत ही खत्म हुआ है ना। डॉक्टर यहाँ पे स्वेलिंग दिख रहा है ना इधर, ऐसे मतलब I don't know। स्वेलिंग दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं लव ये बोल रहे हैं? नहीं लव ये बोल रहे हैं? हाथ हटाओ तो। ये बोल रहे हाँ, हैं? ये। नहीं नहीं, ये तो अभी इधर घूमिए। मैं आपको फिलहाल के लिए टैबलेट लिख के दे रही हूँ एक बार। ये दवाई ना एक मिनट, मैं आपको फिलहाल एक बार 2 दिन के लिए सुबह और शाम 2 बार लेने के लिए दे रही हूँ। टैबलेट लेने से पहले लेकिन एक कैप्सूल भी लेनी पड़ेगी। अल्ट्रा सेट करके दवाई है। तो पहले आपको ये करना है कि सुबह में नाश्ता जब आप करते हैं उससे आधी घंटा पहले ये कैप्सूल ले लेना है। ठीक है, नाश्ता करने के 15 मिनट बाद ये टैबलेट ले लीजिए। ये सुबह और शाम में लेना है आपको। 2 दिन के लिए लिख के दे रही हूँ मैं, उतना ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। आपको चाहिए तो थोड़ा सा वो मूव का स्प्रे, वॉल्यूम स्प्रे, ऐसे स्प्रे आते हैं ना, वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलीफ मिलेगा। कोशिश कीजिए कि आप नेक जितना हो सके सीधा रखें। सो भी रहे तो यहाँ पे ऐसे टॉवल के रोल्स लगा के सीधा रखें तो थोड़ा उसको रेस्ट मिले मसल को। ठीक है, तो ये तो आपको लेना है। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि पेन कम नहीं हो रहा है, या आज भी आपको लगे कि पेन कम नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि इंजेक्शन अभी खत्म हुआ है तो असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वापस एक बार तुरंत हॉस्पिटल आ सकती हैं। आज शाम में डॉक्टर अमित सराफ करके एक और ऑर्थोपेडिशियन है जो शाम में अवेलेबल है। तो अगर शाम तक में भी आपको लगे कि पेन बढ़ता जा रहा है
तो आप एक बार फ़ोन करके उनका अपॉइंटमेंट लेके आज शाम को उनको आके दिखा दीजिए पहले। कुछ मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है कि अभिजीत सर को ही दिखाएं, पेन है तो आप इनको भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही करना है, दोपहर तक देखिए, कम हो रहा है तो ठीक है, कम नहीं हो रहा है तो फोन करके डॉक्टर नमित सराफ का अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा आज शाम का। कम हो रहा है लेकिन ओवर द 2 days ऑल्सो वो पूरा तरह से जा नहीं रहा, अभी भी सस्टेन कंटिन्यू रह रहा है, तो अभिजीत सर का अपॉइंटमेंट लेके मंडे को आके उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इट शुड गेट रिलीज, आप स्प्रे यूज कर सकते हो, ओके। ये आईवी लगा ये निकाल देंगे नर्स सर, पिकर उनको बोल दीजिए, वो निकाल देंगे, ठीक है। थैंक यू। आपका इंजेक्शन अभी ही खत्म हुआ है तो 15-20 मिनट्स वेट करके देखिए, नहीं तो वेट करके देखिए कि कुछ रिलीफ हो रहा है। ओके ओके ठीक है, बट मेक श्योर दिस मूवमेंट इज नॉट अ लॉट इवन एट होम, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ओके जितना हो सके थोड़ा 1 दिन 2 दिन उसको एकदम रेस्ट दीजिए मसल। ओके जानबूझ के स्ट्रेच करके टेस्ट करना कि कम हुआ है या नहीं, वैसा कुछ भी मत कीजिए ओके, आप, ठीक है। ठीक है। हम कहाँ तो डांस करने वाले थे 31st को डीजे पे, और कहाँ डीजे ने हमको डीजा बना दिया। ये होते हैं लाइफ अनप्रेडिक्टेबल जो जीवन में चलता रहता है। और क्या है, थोड़ा सा ये मसल्स पुल पुट जो भी हो, और सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कि फ़ोन को नहीं छूना है। ये है कंप्लीट, लेकिन अभी हमको 15 मिनट्स वेटिंग है, उसके बाद ये निकालेंगे। कुछ चक्कर आया तो, कुछ हुआ तो, वैसे तो कुछ हो नहीं रहा। चक्कर आता कैसे है? जब सर गोल गोल घूमता है मतलब चक्कर आ रहा है। लेकिन अभी मेरा सारा ध्यान है। सो गाइस, अभी हो गया डॉक्टर का इंजेक्शन का टाइम पूरा, और अब चले घर की तरफ वापस। ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लग रहा है, देखते हैं शाम तक कैसा रहता है। लेकिन ओवरऑल कभी कभी लगता है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम लोग बहुत कुछ अवॉइड करते हैं। मुझे भी 2 दिन से लग रहा था ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और मेरी आदत भी है ऐसे फुर्सत में बैठने की आदत नहीं है, तो घर पे भी कुछ एक्स्ट्रा काम रहते हैं, वो भी खुराफात में करती रहती हूँ। और पता नहीं, मेरी एक थॉट है कि जीवन है ना, तो जो काम है वो कर लेने चाहिए, ऐसा टालना नहीं चाहिए। तो मैं अगर कुछ मेरा काम नहीं रखा तो कुछ और निकाल के करने लगती हूँ, लेकिन मेरी वो आदत में ही बनी हुई है कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ करना है। लेकिन कभी कभी जब ऐसे हो जाता है ना कि कुछ मसल्स पुल हो जाए, कुछ हो जाए, और फिर आप एकदम हो जाता है कि बेसहारा हो जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए, कि हाँ अपने काम के लिए हमको दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। तो ओवरऑल हो गया है कि आप अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखें, अच्छे से एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, मस्त रहो। और इतना अच्छे से रहने के बाद भी कभी कभी ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। लाइफ है, ये सब तो चलती रहेंगी। घर चल के देखते हैं क्या चल रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की तकलीफ़ होती है कि जब ज़िंदगी है तो अच्छे से गुजरे। मैं बीमारियों से बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। अगर थोड़ा बहुत इस टाइप की बीमारी है ना कि जब किसी के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़े, मतलब वैसे नहीं किसी के ऊपर डिपेंड होना है कि हाँ कोई हमारा कुछ करके देगा, बट फिर भी एक लगता है ना कि हाँ यार ये कहाँ से आ गया, सब तो स्मूथली चल रहा था। लेकिन शायद मेरी लाइफ में नहीं, हर किसी की लाइफ में है कि कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है। सब कुछ एकदम स्मूथली नहीं चल सकता है, जीवन यही है। और बोलते हैं ना, ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, और ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं कभी कभी थोड़ी चीज़ों में। लेकिन अप एंड डाउन ये सब भी मिक्सचर हैं, और ये लाइफ में ऐसे ही चलते रहेंगे। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और इतने धीरे धीरे आवाज़ निकल रही कि मेरे गले में कुछ हो गया है और मेरे से नहीं बोला जा रहा है, पेन इधर हो रहा है। सब बना कर डालो, सब नजर लगाए।
चेयर दिख रही है क्या? चेयर भी दिख रही है। दिख रही है। मुझे लगता है स्टैंड में लगाना पड़ेगा। मम्मा क्या करिए देखो, मुझे संतरे खाओ। और संतरे छील के हमें पकड़ा रही है कि खाओ। उसको उधर दबा दिया, ऐसे ही खड़ी है। और गर्दन की हालत बेकार है। और हॉस्पिटल में अभी इंजेक्शन डायरेक्ट नहीं लगाते यार, सलाइन लगा के लगाते हैं। वही उसको बोल रही थी, एक इंजेक्शन लगाने के लिए मुझे 1 घंटा रुकना पड़ा वहाँ पे, लेट के इंजेक्शन लगाओ। ऊपर से पति देव को बोला कि एक वीडियो बना दो, तो इतना गुस्सा हो गए, वहीं पे बड़बड़ चालू हो गया। हॉस्पिटल में वीडियो? अरे मैंने कहा मेरे बनाना है ना, हॉस्पिटल का थोड़ी बनाना है। हॉस्पिटल का तो मैं बना ही लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाने की, डालने की, ब्लॉगिंग करने की। सब बेकार है, सब ये है। अरे घर के लोग ऐसे बोलेंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? तो उसने बोला आराम करो और यहाँ पे कुछ लगा के रखो और गर्दन मूव नहीं करना। अपने आप कोशिश मत करना कि ठीक हुई कि नहीं देखने के लिए बार बार। मैंने मुझे तो डांस करना है? बोलती है कुछ नहीं करना है, इसको आराम करने को तो 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, ये अपने आप। मुझे डांस करना था स्टेज पे। कितने ही लोग आएंगे नीचे। अरे आप तो सोलो भी, यू विल रॉक इट। हाँ मैं तो सोलो भी कर लूँ। मैंने बोला रेवती को एक काम करो, तुम तैयार कर लो, मैं तो आज कुछ भी कर लूंगी। हंसती है। मुझे बिल्कुल भी प्रोफेशनली वो कोई मुझे नचाए सिखाए अच्छा ही नहीं लगता। मैं खुद ही नाचती रहती हूँ। तो मैं वो बोला ना कि लाइफ में परफेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। बी लाइक अ पेंसिल के जैसे बन जाना चाहिए। और दैट्स मीन कि तुम लाइफ में ना जितनी बार भी नीचे गिरो, तुमको जरूरत है अपने आप को शार्प करने की। और जब तुम शार्प करोगे तो उससे आप बेस्ट कर पाओगे। पेंसिल क्या बोलती है कि मेरे अंदर ना बहुत कुछ अच्छा छिपा हुआ है। तो पेंसिल पेंसिल हर बार बोलती है कि मुझे शार्प करो, और जब शार्प करोगे तो उसके अंदर से मैं मेरा बेस्ट दूंगी। तो वैसे हमारी लाइफ है लाइक अ पेंसिल। हमें हमेशा जितनी बार भी जरूरत पड़े हमें अपने आप को शार्प करना पड़ता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्यों नहीं है, ढक्कन घूम जाता है। ढक्कन घूम जाता है वाला नहीं है। पेंसिल मतलब कितनी सस्ती, मतलब कोई उसको देखो तो उसकी लोग ऐसे, लेकिन वो अपने आप में इतनी वैल्यूएबल चीज है। तुम्हें पता है स्पेस में पेंसिल ही चलती है, पेन नहीं चलता है। पेंसिल ही चलती है, कहीं पे भी पेंसिल चलाओ पेंसिल चलेगी। एंड सबसे अच्छी चीज है कि अगर उससे गलती हो भी जाती है ना, तो यू शुड इरेज। आप उसको इरेज कर सकते हो। अगर कुछ गलती हो जाती है तो इरेज करके वापस से लिख सकते हो ना। शायद पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन बताओगे उसके बाद पता चलेगा। पहले तो डरना नहीं चाहिए कि होगी कि नहीं होगी, पहले कह देना चाहिए जो है सो है। कुछ नहीं है, जनरल चीज है, न्यूज है। अच्छा नासा की तरफ से प्रेडिक्शन है कि एक सोलर स्टॉर्म की वजह से पूरा इंटरनेट वाइप आउट हो जाएगा। हाँ वो तो बहुत टाइम से चल रहा है, अभी का नहीं है। नासा बहुत सारे प्रेडिक्शन देता है। नहीं ये तो अभी मेजर वाला है। हाँ जितने ज्यादा ये रहेगा ना, जैसे कभी कभी होता है कुछ आप जो नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर। इनका यूट्यूब नहीं चलेगा, आपका यूट्यूब नहीं चलेगा, किसी का यूट्यूब नहीं चलेगा, किसी का इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, किसी का कॉल नहीं होगा। ये क्या कर रही है? फिर लोग नया अकाउंट बना लेंगे और फिर चालू कर देंगे। उसमें क्या है, इंटरनेट ही नहीं रहेगा। जब चलने लगेगा तो वापस से चलने में टाइम कितना लगेगा। मैंने फोन का वो बंद करके वापस चालू कर दिया। सो गाइस 3 बच्चे संभालना आप समझ सकते हैं कितना आसान काम है ये। ज़िंदगी के रंग बड़े अजीब अजीब से हैं। और अभी इनको थोड़ी देर गीता का ज्ञान दिया जाए। खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे वो सब चीज़ें अपने अंदर लाना। और जब तक हम चीज़ों को समझते नहीं हैं तब तक उनको मतलब बोलते हैं ना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो इम्पॉर्टेंट है नॉलेज होना। जब आपके पास नॉलेज होगा ना तो सब चीज़ें अपने आप ही स्मूथ हो जाएंगी। और इनकी फ़ाइट तो चलती रहती है। कोई भी चीज़ एक बार में करना कितना मुश्किल होता है वो मुझे ही पता है। और कुछ ना कुछ बीच में निकल के आता रहता है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं लाइफ में, लेकिन सबको एक जगह एक टाइम पे लाना भी एक बड़ा टास्क है।
गर्दन घूम नहीं रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। लाइफ में ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ और कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।